वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 2020 से आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हो गया है। और उसके बाद जो आज की तारीख में आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हैं वो एक बैंक नहीं 3 बैंक हैं। जो 31 मार्च 2020 तक 3 बैंक थी, अभी वो एक बैंक है। तो इसमें अभी क्या इसके जो है स्टेटस है, मर्जर का स्टेटस क्या है और किस तरह की परफॉर्मेंस है, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सब चर्चा करने के लिए ये वीडियो बनाया गया और आपकी सेवा में अपलोड किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो यूनियन बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919 को बम्बई में हुई थी और आज़ादी के समय तक सिर्फ 4 ब्रांचेस थी, 3 बम्बई में और 1 सौराष्ट्र में। तो बड़ा कंजर्वेटिव रही शुरू में ये, और जब ये राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन 14 बैंकों का, उनमें से 19 जुलाई 1969 में, तो उस समय उन 14 में से ये बैंक एक थी। और 30 अगस्त 19 को जो फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया अभी, तो उसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक में मर्जर की डिक्लेरेशन हो गया और वो मर्जर का 1 अप्रैल 2020 से क्रियान्वयन हो गया। अभी वो प्रोसेस में है। But तीनों बैंक now they are operating under the name of यूनियन बैंक। इस मर्जर के समय कहा गया था कि ये मर्जर से एक हमको 5वीं सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक मिलेगी और जिसके करीब 14.5 लाख करोड़ के असेट्स होंगे और 9,000 के करीब जो ब्रांच होंगी। अगस्त 2002 में इसकी पब्लिक इशू आई थी 16 रुपए के प्राइस में, 1503 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था और 17.5 रुपए में 25 सितंबर 2002 को लिस्टिंग हुआ। इसके अलावा आंध्रा बैंक की स्थापना जो है मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी 28 नवंबर 1923 को। इनिशियल कैपिटल 1 लाख रुपया था। कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1906 को उडीपी में। इनिशियल कैपिटल 5,000 और 1 अप्रैल 20 से जैसा बताया ये जो है एक साथ हो गई। और अभी आज की तारीख में तीनों बैंक मिलने के बाद जो ये ऑपरेट कर रही है एक बैंक, उसका मार्केट कैप है 19,957 करोड़। तो ये जो है 5वें नंबर पे ही है मार्केट कैप में। लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में अभी आगे देखते हैं। अभी जो है 18 जोनल ऑफिस, 125 रीजनल ऑफिस और करीब 9,590 ब्रांच हैं जो इनके प्रेजेंटेशन में बताया है और 75,000 के करीब एम्प्लॉई हैं इसमें काम करते हैं। तो जो तिमाही रिजल्ट निकले हैं 6 नवंबर को, उसमें हाईलाइट ये है कि टोटल बिजनेस जो 3.08% से बढ़ी, डिपॉजिट भी करीब 4% बढ़ी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% बढ़ी, नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया 517 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में मतलब YOY उसमें लॉस था। और कासा जो है 34.61 बहुत ही बुरी हालत में है और इसमें सिर्फ वृद्धि हुई 258 बेसिस पॉइंट की YOY। रैम शेयर 55.7%, ये अच्छा है। रैम का मतलब होता है रिटेल, एग्रीकल्चर एंड MSME, जो क्रेडिट इनका है पोर्टफोलियो, वो टोटल पोर्टफोलियो का 55.7% है और उसमें 160 BPS की वृद्धि हुई है YOY। ग्रोस NPA बहुत हाई है 14.71%, नेट NPA भी बहुत हाई है, मगर इनमें सुधार मामूली देखने को मिला है 4.13% नेट NPA। प्रोविजन कवरेज रेशियो रेस्पेक्टेबल 83.16 है और कैपिटल एजुकेसी हुई रेस्पेक्टेबल है 12.38। प्रोविजन कवरेज रेशियो में जो है 890 BPS का सुधार हुआ है। तो तिमाही परिणाम को अगर देखते हैं जो इसमें दिया हुआ है, तो पुराना जो डाटा है वो स्टैंड अलोन पुरानी वाली यूनियन बैंक का है, तो इसलिए कंपेरेबल नहीं है। खाली जो 2 क्वार्टर हैं वो देख सकते हैं, जून क्वार्टर का, सितंबर क्वार्टर का, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही इस फाइनेंशियल ईयर की। तो इंटरेस्ट अर्न में कुछ वृद्धि नहीं हुई है। टोटल इनकम करीब करीब सेम ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मामूली सुधार हुआ 4,069 करोड़ की बजाय 4,740 करोड़ और प्रोविजंस जो थोड़े बढ़ा दिए
उसके बावजूद भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 332 करोड़ से 523 करोड़ हो गया। और ग्रॉस एनपी में मामूली गिरावट आई 97,000 करोड़ से 95,796, जो परसेंटेज टर्म्स में तो कुछ खास नहीं, 14.95 14.71, और नेट एनपीए 28,900 से 23,000, इसमें थोड़ा काफी सिग्निफिकेंट आप बोल सकते हैं कि इंप्रूवमेंट आया, और ये अभी 4.13% पे है, काफी हाई है जो लेवल है। अभी यही चीजों को जो है डिटेल में और देखते हैं, तो कासा रेशियो जो है इसका 34.61%, जो एक काफी मतलब जो है खराब माना जाता है, मगर इसमें YOY जो इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं 12.36, ये है इम्प्रूवमेंट, क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में। सेविंग अकाउंट्स में 13% का एब्सोल्यूट टर्म्स में जो ग्रोथ है सितंबर 19 के मुकाबले 2,26,000 करोड़ से 2,55,000 करोड़, और टोटल जो है वो 2,72,000 करोड़ से 3,06,000 करोड़ करीब इतना ये डिपॉजिट है। अभी रैम पे फोकस है जैसा बोला गया, तो ये करीब 46% जो इनके कारपोरेट है, और बाकी जो है करीब 54% जो रैम है एडवांस की जो कैटेगरी है। और रिटेल में जो है 7-8% की ग्रोथ देखने को मिली YOY, एग्रीकल्चर में 4% की मिली, और MSME में 2% की मिली। ये इस तरह से इनका मीन्स एडवांस साइड में है। और अगर ये बैलेंस शीट को देखते हैं, तो बैलेंस शीट साइज जो है पिछले साल की तिमाही में 1763 करोड़ कैपिटल था स्टैंड अलोन बेसिस पे, जो अभी अमलगमेशन के बाद जो है 6,407 करोड़ है। उसके बीच में भी कुछ कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ था। और रिजर्व एंड सरप्लस 55, और इसका जो है बुक वैल्यू करीब 65 रुपया होता है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जैसा देख रहे हैं, जो ट्रेंड है अभी उसके हिसाब से घट रही है, कॉस्ट ऑफ फंड घट रही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी घट रही है, वो एक चिंता का विषय है, जो तो अभी भी पिछली तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में भी जो है वो घटना नहीं रुका, 2.52 के बजाय 2.51 नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिपोर्ट किया सेकेंड क्वार्टर में। यील्ड ऑन एडवांस घट रही है एज यूजुअल, ये इन्वेस्टमेंट भी घट रही है, और सब कुछ भी मतलब है ही नहीं देखने के लिए। ये हाफ ईयरली फिगर्स हैं, वही कुछ ज़्यादा इसमें भी कुछ कहीं पे कोई आशा की किरण अभी तक नहीं है। निम के बारे में देखते हैं, तो वही ये है, जो निम पहले होता था पिछले साल में थोड़ा बेटर था, 2.764 2.68, अभी वो 2.56 और 2.51 है डोमेस्टिक में, है ग्लोबल में और कम है 2.51। हाफ ईयरली भी वही फिगर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं उसमें दिखाई देता है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 6% की वृद्धि हुई YOY क्वार्टरली में, और हाफ ईयरली में YOY जो है 11% की वृद्धि हुई नेट इंटरेस्ट इनकम में। ये थोड़ा सा मामूली आप समझ सकते हैं, एक रे लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और ये जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2% की ग्रोथ हुई है। इसमें सराहनीय यही है कि मार्च में बहुत घट गई थी, जून में भी कमी थी, जून के मुकाबले जो है QOQ अच्छा इम्प्रूवमेंट है। हाफ ईयरली में मामूली सा सुधार 2.5% का नजर आता है। और ये है प्रोविजंस जो है इन्होंने जो 9,175 करोड़ का पिछले साल के हाफ ईयर में किया था, इस साल के हाफ ईयर में 79, थोड़ा करीब 1,1100 करोड़ 1,200 करोड़ कम है। और क्वार्टरली अगर देखते हैं तो ज्यादा ही किया है, 3,700 करोड़ था फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में 4,218 करोड़ प्रोविजन किया। तो प्रोविजन ज्यादा ही किया, उसके बाद भी प्रॉफिट रिपोर्ट किया है बहुत, ये थोड़ा सा एक अच्छा पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट जो अभी चर्चा कर रहे थे, तो 333 करोड़ प्रॉफिट रिपोर्ट किया था जून क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में 517 था। पिछले साल की बात नहीं करें, वो तो लॉस में था। हाफ ईयरली में भी 849 करोड़ जो है प्रॉफिट डिक्लेयर किया गया है। पहले लॉस था माइनस, करीब 615 करोड़ लॉस था पिछले साल की पहली हाफ ईयरली में। कॉस्ट टू इनकम रेशियो ये एक अच्छा पैरामीटर इसका नजर आता है, 46.75% जो हाफ ईयरली में है, जो
आल्दो जो पिछले साल की जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके मुकाबले कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया, 45.6 से 45.8 से 46.75 हो गया। रिटर्न ऑन एवरेज एसेट थोड़ा मामूली इंप्रूवमेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस से प्लस में 4.08 हो गया है। बुक वैल्यू 64.97, अर्निंग पर शेयर 2.65 एनुअलाइज्ड बेसिस। असेट क्वालिटी का देखते हैं तो वही है जो आपका एनपीए तो 15.75 है, हाफ ईयरली से 14.71 है, और क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो 14.95 से 14.71 कुछ है नहीं इसमें, मतलब नथिंग टू डिस्कस। ओनली थिंग प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो 79.87 से 83.16, 83 के ऊपर प्रोविजन कवरेज रेशियो अच्छा माना जाता है, काफ़ी कुछ कवरेज हो गया है। तो अभी जो उसमें से रिकवरी होंगी वो बॉटम लाइन में ऐड होगा, दैट इज ए पॉजिटिव साइन। एनसीएलटी अकाउंट में 97% प्रोविजन कर दिया, तो एनसीएलटी में जो भी रिकवरी होंगी वो सीधा बॉटम लाइन में ऐड हो जाएंगी, या तो प्रॉफिटेबिलिटी में नजर आएंगी, उसका प्राइस में और वैल्यूएशन में भी असर देखने को मिलने की संभावना है। कैपिटल एजुकेसी 12.38% है, उसमें CET1 8.91 और ये मिला के जो है टायर 1 मिला के जो 10.05, और उसके बाद जो है इन्होंने 1000 करोड़ रुपया टायर 2 बॉन्ड के जरिए उगाया इस क्वार्टर में। लेटेस्ट क्वार्टर में रेट था 7.42। शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 89% है और 6707 करोड़ इसकी जो है कैपिटल है। और उसके अलावा FII 1% है, DII करीब 5% है, और बाकी पब्लिक एंड अदर्स 5%। अमलगमेशन जो प्रोसेस चालू है उसमें ये कार्य तेज रफ्तार से चल रहा है, और उसमें जो अभी जो प्रोग्रेस हो गया इधर दिखाया हुआ है, एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड फॉर बोथ ECB एंड EAB, तो ये सब IMPS, ATM स्विच, NEFT, डेबिट कार्ड, RTGS ये सब हो गया है। और ये जो है एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड फॉर ECB, और ECB मीन्स कॉर्पोरेशन बैंक एंड EAB मीन्स आंध्रा बैंक। तो आंध्रा बैंक के अभी प्रोग्रेस में है, और ये कॉर्पोरेशन बैंक के हो गए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, CTS एप्लीकेशन, मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम और FI गेटवे। और ये काफ़ी रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज चल रही हैं। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज कंप्लीटेड, बूस्टिंग फील्ड लेवल ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सिनर्जी कैप्चर एक्सरसाइज प्रोग्रेसिंग विद फुल स्विंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिवैम्प्ड ड्यूरिंग Q1 टू सूट स्ट्रेटेजिक फोकस, रोल आउट कंप्लीटेड विद की पर्सनल पोस्टेड एंड अज्यूम्ड चार्ज इन वर्टिकल्स, बैंक वाइड KRA रिवैम्प्ड, and significant progress in core banking system migration with bank on the way of completing the integration in record time। तो ये सब जो है प्रोग्रेस अच्छा तेज रफ्तार से हो रहा है। इनकी जो सब्सिडरी हैं, एक यूनियन बैंक UK, सब छोटी छोटी सब्सिडरी है, उनका कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक AMC है म्यूचुअल फंड के लिए, उसी का म्यूचुअल फंड के लिए 2 लगता है AMC और एक ट्रस्टी कंपनी। उसके अलावा इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस है, बट मगर सब बहुत छोटी छोटी हैं, कुछ खास इसका कंट्रीब्यूशन किसी का उतना नहीं है, वेरी स्मॉल अमाउंट, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। तो शेयर प्राइस अगर देखते हैं जो 2002 में लिस्टिंग हुआ था 16 रुपए में, तो बढ़ते 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 वो 426 रुपए तक गया था 2010 में। तो आप समझिए ऐसे ही 2002 में हालत रही होगी खराब, जो 16 रुपए से बढ़ के 17.5 रुपए में लिस्टिंग हुआ था, और 17.5 रुपए का जो है करीब 25 गुना जाके वो 426 रुपए तक बढ़ा 2010 में, और उसके बाद फिर वापस घट के जो 22 रुपए अभी आ गया। और अभी खैर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मगर ये आप मान सकते हैं कि अभी बहुत सारे जो नेगेटिव्स
जितने निगेटिव्स हैं सारे इकट्ठे होकर एक साथ, जैसे किसी के ऊपर हैमरिंग होता, ऐसा इन पीएसयू बैंकों का हाल है। सारे निगेटिव एक साथ इनके सिर पर मंडरा रहे, और धीरे धीरे जैसे निगेटिव जो है ईज आउट होंगे, तो इनके जो है प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। दे कैन कम बैक टू डिविडेंड पेइंग एंड दे विल प्रॉफिटेबिलिटी विल इम्प्रूव, और पुरानी जो गंदगी है वो धीरे धीरे जो कचरा साफ हो रहा है, तो ये ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि जो है एकदम निकल के जो है बढ़िया आपकी पोजीशन में ये बैंक आ जाएंगी। तो इसमें बाकी जो भी अभी चर्चा की है उन्हीं का एक ये समरी ये है कि निम तो कमी है, उतना अच्छा नहीं है 2.51 में, एनपीए भी खराब है, और कैपिटल एजुकेसी ठीक ठाक है, रीजनेबल, खाली इसका पीसीआर ठीक है, और कॉस्ट टू इनकम रेशियो 2-3 पैरामीटर हैं, और अभी बुक वैल्यू से करीब 50% से कम में अभी अवेलेबल है। अभी थोड़े दिनों पहले और भी कम में अवेलेबल था, करीब 25 रुपया 24 रुपया इस रेंज में था। तो इस रेंज में हो सकता है जैसे अभी बाजार में जो माहौल है उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा, या मतलब वापस मीन रिवर्जन कुछ होगा, तो इसमें फिर हो सकता है ये नीचे आए, क्योंकि अभी तक उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ कि वो जो भी प्राइस अभी बढ़ा है वो सस्टेन करे। तो इसके लिए मौका ढूंढ सकते हैं जो लोग आप पहले से इन्वेस्टेड हैं, आंध्रा बैंक में इन्वेस्टेड हैं, या फिर कॉरपोरेशन बैंक में इन्वेस्टेड हैं, या फिर यूनियन बैंक में इन्वेस्टेड हैं, तो वो अभी मस्ट बी इन डीप लॉसेस। तो उसमें ऐसा हम समझते हैं कि लॉस बुक करने का कोई अर्जेंसी नहीं है, क्योंकि जितनी भी गंदगी और खराब चीजें खबरें आनी थी, परफॉर्मेंस में गिरावट आनी थी, वो सब जो है अभी हिस्टोरिकल हो गई है, और अब जो है आगे ऐसा उम्मीद है कि सुधार ही होने की संभावना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनियन बैंक। उम्मीद है कि जो जानकारी शेयर किया गया वो आपके काम आएगा, भले ही आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं किसी भी बैंक के, आंध्रा बैंक के, कॉर्पोरेशन बैंक के, या यूनियन बैंक के, या फिर यूनियन बैंक में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी ये जानकारी काम में आएगी, और आप एक अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो लेटेस्ट जानकारी अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं, उसमें आपको कोई और जानकारी चाहिए तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज सकते हैं, आप जरूर आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, जवाब मिलेगा। और जो हमारा ट्विटर हैंडल है BUSansi2, उसके ऊपर ये वीडियो सभी उपलब्ध मिलेंगे हमारे, और उसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट हम शेयर करते रहते हैं इस वीडियो के बारे में, और बाकी जितने भी अभी तक के हमारे सभी वीडियो हैं उनके बारे में भी पूरा जानकारी हम शेयर करते रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनियन बैंक। थैंक यू वेरी मच।